फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज लैब। आई एम रविंद्र और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यस, आज हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसका यूज कहाँ किस प्रकार से किया जाता है और इसे बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो के साथ और इसको देखिए पूरा अंत तक। चलिए हम चलते इस पॉइंट की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपनी इस टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस व्हिच डिस्क्राइब्स कंटिन्यूअस इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसा टेंस होता है जो पास्ट में हो रहे कोई कंटिन्यूड इवेंट को यानी जारी कार्य को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। तो ये जारी कार्य का मतलब हो गया कि कोई काम अगर कंटिन्यू पास्ट में चल रहा है तो वैसे काम को डिस्क्राइब करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसे बनाने के लिए किस रूल का यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रूल, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज ए वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इसमें वॉज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि V4 का यूज करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि वॉज ए वर्ब का यूज कहाँ और किस प्रकार से करेंगे, तो ये भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। आई, ही, सी, इट यानी कि इन सभी चीजों के साथ में आपको क्या करना है, वॉज का यूज करना है। इसको पढ़ते हम लोग वॉज, ये बिल्कुल ध्यान रखें। प्रोनाउंसिएशन पर आपको विशेष ध्यान देना है कि इसको हम लोग वॉज पढ़ते हैं। यहाँ पर वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में आपको क्या करना है, वर का यूज करना है। तो ये तो फॉर्मेट था हम लोग का कि हम लोग को कहाँ पर इसका यूज और किस प्रकार से यानी कि किस स्ट्रक्चर का यूज करना है। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ, इसका यूज कहाँ और किस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए चलते उन यूजेस को हम देखते हैं। देखते हैं हम इसका फर्स्ट यूज की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका हम लोग फर्स्ट यूज की इसका यूज क्या है। फर्स्ट यूज कर रहा है टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन इन द पास्ट, यानी ऐसे काम जो पास्ट में अस्थायी रूप से जारी थे। अस्थायी रूप से, ये ध्यान रखें, टेम्पररी एक्शन होंगे, परमानेंट एक्शन नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आगे कह रहा है कि द टाइम ऑफ द एक्शन में और मे नॉट बी गिवन, यानी ऐसे काम के लिए समय दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। यानी कि उसमें समय दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस यानी कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, राम वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, राम मेरे पीछे बैठा था। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाए जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जो बिना रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों से क्या करते हैं, एंड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके सेंस के हिसाब से उसका टेंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि काम हमारा कैसा है, कंप्लीट हो चुका है या जारी है। तो जब जारी था यानी कि टेम्पररी एक्शन था तो इसका मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही अप्लाई उसमें करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, बैठा था और था शब्द से एंड कर रहा है। तो इस चीज को आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस से बना दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जैसे खड़ा था, सोई थी, लेटा था, तो ये सब सेंटेंस क्या है, रहा था, रही तब से एंड नहीं कर रहा है, दूसरे शब्दों से एंड कर रहा है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही अप्लाई करेंगे। इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही वॉज लिविंग इन पटना अर्लियर, वो पहले पटना में रहता था, वो अब पहले पटना में रहता था, यानी कि पहले पटना में रहता था, अब वो नहीं रहता है, यानी कि रहने का काम क्या हो चुका है, वहां से समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक समय दिया हुआ है, वो है आपका अर्लियर। यहाँ पर समय दिया है लेकिन वहां पर कोई समय नहीं दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये तो आप कहोगे फर्स्ट यूज। देखते अब इसका दूसरे यूज की तरफ, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, यानी कि दो काम जो एक ही समय में जारी हो, यानी ऐसे दो काम जो एक ही समय में जारी हो, तो ऐसे कामों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और वो भी दोनों काम के लिए, ये ध्यान रखें कि दोनों काम के लिए आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ नॉवेल, जब मैं होमवर्क बना रहा था मेरी बहन नॉवेल पढ़ रही थी, यानी उपन्यास पढ़ रही थी। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या यूज किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। एक चीज और, ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, खासतौर पर उनके लिए भी जो किसी तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सबके लिए भी है कि ऐसे सेंटेंस जिनका दोनों टेंस इक्वल हो, यानी एक जैसा हो और दोनों एक ही समय में हो रहे हो,
ठीक है ना। तो वैसे सेंटेंस में जब के सेंस में हमेशा while शब्द आता है, when कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। when इसमें कभी भी यूज नहीं होगा। अगर आपने गलती से यहाँ पर when शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब के सेंस में आपको सिर्फ while शब्द का ही प्रयोग करना है, बाकी किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ये कब होगा, जब दोनों टेंस इक्वल होगा, यानी एक जैसा होगा, ठीक है, सेम होगा। अब देखिए, while रीना वॉज डांसिंग हर ब्रदर वॉज प्लेइंग ड्रम, जब रीना नाच रही थी तो उसका भाई ड्रम बजा रहा था। दोनों काम पास्ट में हो रहा है और दोनों एक ही समय में हो रहा है। रीना के द्वारा नाचने का काम हो रहा है और उसके भाई के द्वारा ड्रम बजाने का काम हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड यूज। अब थर्ड यूज की तरफ चलते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि कोई ऐसा काम जो किसी के द्वारा लगातार यानी कि बार बार पास्ट में किया जाता हो, यानी कि कोई काम अगर रिपीट किया जाता हो, बार बार किया जाता हो, तो वैसे काम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स वर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट फूड, पिछले साल विद्यार्थी हमेशा भोजन के बारे में कंप्लेन किया करते थे, यानी शिकायत किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर ऑलवेज एक वर्ड दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पर एक नोट में लिखा है कि ऐसे वाक्य में ऑलवेज, ऑफन या और भी इस तरह के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले शब्द दिए रहते हैं, यानी कि जब भी रिपीटेड एक्शन को ये दिखाएगा तो इसमें किसी ना किसी तरह का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, ऑफन या और भी इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो हमेशा दिया ही रहेगा। बिना दिए वो शब्द यानी कि सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो वो रिपीटेड एक्शन नहीं दिखाएगा। इस बात का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, he was always troubling his parents, he was always troubling his parents, यानी यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं कि ऑलवेज शब्द दिया है, यानी कि जब भी ऐसे सेंटेंस रिपीटेड एक्शन वाले आएंगे तो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देना मस्ट है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे का इसका नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ ही गया होगा और इसको आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। मेरे बोर्ड से यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज की तरफ, देख लेते हैं आगे का यूज। देखते हैं इसका फोर्थ यूज को। फोर्थ यूज इसमें कह रहा है टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम व्हेन द अनदर एक्शन टेक प्लेस, यानी कि एक काम जब चल रहा है उसी के दौरान अगर दूसरा काम होता है, यानी उसी के दौरान अगर दूसरा काम होता है तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, उस चलते हुए कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो काम जारी है और उसी के दौरान एक दूसरा काम जब हो रहा है तो उस चलते हुए काम के लिए, उस कंटिन्यूड वर्क के लिए हम लोग क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर कंटिन्यूड वर्क, यानी कि जो काम जारी है उसके लिए आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फॉर लेटर वर्क यानी कि जो उसी के दौरान दूसरा काम घटित होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। माई फादर वॉज स्कोल्डिंग माई ब्रदर व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी मेरे भाई को डांट रहे थे। अब देखिए एक काम चल रहा था और उसी के दौरान दूसरा काम क्या हुआ, मेरा घर पहुंचना। तो मैं तो घर पहुंचा तो उसको बनाएगा आपका क्या, सिंपल पास्ट टेंस से, लेकिन जो काम पहले से जारी था उसके लिए क्या बनाएगा आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि यहाँ पर फादर वाज स्कोल्डिंग, ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा है, ही वॉज राइटिंग ए स्टोरी व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे पुकारा तो वो एक कहानी लिख रहा था। यानी मेरे पुकारने का जब काम हुआ तो उस समय उसका काम क्या जारी था, कहानी लिखने का। तो जो काम जारी पास्ट में था उसके लिए भी यहाँ पर क्या किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखना है कि जब एक काम पास्ट में जारी हो और दूसरा काम उसी टाइम में घटित हो तो जो काम घटित हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट, और जो काम कंटिन्यूड है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। अब इसका लास्ट यूज अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कर रहा है कि व्हेन गेट बिकम ग्रो वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इंक्रीज और डिक्रीज, कमी या वृद्धि को एक्सप्रेस करने के लिए जब इन वर्ब्स का प्रयोग किया गया हो तब उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ये बात बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी इन शब्द का प्रयोग, इन वर्ब्स का प्रयोग आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीजमेंट दिखाने के लिए, यानी कमी या वृद्धि को दिखाने के लिए किया गया हो तो उस केस में आपको क्या करना है,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में एग्जाम्पल जो दिया गया है, ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर। ये देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ये पुअरर और पुअरर, इसे कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसलेट किया गया है। ये ध्यान रखें कि ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसको कंपैरेटिव बनाएंगे ER जोड़ करके, वैसे क्योंकि यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। अब देखिए ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वो दिन प्रतिदिन यानी कि वो सुंदर से सुंदर होती जा रही है, यानी इसका काम क्या हो, इसमें वृद्धि हो रही है जबकि इसमें कमी हो रही है। इसमें मोर का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही इस सब चीजों को बनाने के लिए हम लोग सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये था हम लोग का आज का जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये 5 यूजेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है हमारा, और आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मेरे जो समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। आप इसे नोट कर लें ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपके पास वीडियो रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे नोट जब कर लेंगे तो आपको कभी भी भविष्य में इससे कोई परेशानी नहीं होगा, यानी कि आने वाले किसी भी तरह के एग्जाम्स को आप आसानी से फेस कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।